बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान रेल। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जितने भी नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो अपडेट्स हैं, गुड न्यूज़ है कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली थी, जो पाबंदियां लगने वाली थी, उनको जो है वो ओवर रूल कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। ताहम जो है वो कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, वो भी लिमिट्स अगर की उनकी भी बात करें तो उसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए। और इसके अंदर जो है वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाने वाली थी उनको जो है वो खत्म कर दिया गया है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगने वाली थी जिनको ओवर रूल किया गया है, और इसके अलावा अब क्या लिमिट्स जो हैं वो लगाई गई हैं एक नॉन फाइलर्स के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसके पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ सेक्शन है जो कि 114 जो है वो सी, ये सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो एक नॉन फाइलर के ऊपर जो है व्हीकल की परचेज के ऊपर, किसी गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की खरीदारी के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। और इसके अलावा जो है वो बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि ज़ेर तजवीज़ थी 114 सी के तहत एक नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है वो, इसके अलावा जो है वो इनके साथ कर दिया गया था कि अगर किसी भी शख्स ने है वो एलिजिबल पर्सन होना चाहिए था, देन ही जो है वो एक कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकता था। और इसके लिए जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसको जो है वो COE का नाम दिया गया, एलिजिबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये एक जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो बनाया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी जो है वो फिलहाल इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दोबारा इसको जो है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरी बनी हुई है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो कुछ डिटेल आपको आपने देनी होती थी। अपना आपने जो है वो CNIC आपने यहाँ पर पुटअप करना होता था। उसके बाद जो है वो आपने अपनी कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी थी होती थी, तो देन जो है वो आपको FBR एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जारी करता था। देन जो है वो आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकते थे। अब जो है वो 114 सी जो है, अब इसके अंदर जो है वो जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ दे दिया गया है नॉन फाइलर्स के लिए, और इसमें कुछ लिमिट्स जो है वो डिफाइन कर दी गई हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो कोई चीज़ें करनी हैं, उनके अंदर लिमिट बयान कर दी गई है नॉन फाइलर्स के लिए। तो यानी अब नॉन फाइलर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें कितने जो है वो परचेज़ की जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी परचेज़ करनी है। वो गाड़ी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है वो 7 मिलियन तक, अगर उसकी अमाउंट 7 मिलियन तक है, 70 लाख रुपए तक जो है वो कोई गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा है, तो 70 लाख रुपए तक जो है वो कोई भी गाड़ी जो है वो एक नॉन फाइलर जो है वो परचेज़ कर सकेगा। उसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी जो है वो इसके अलावा जो है वो परचेज़ कर सकता है, अगर तो है वो रेज़िडेंशियल, ठीक है? तो रेज़िडेंशियल जो है प्रॉपर्टी है, जो रहायशी प्रॉपर्टी है, वो 50 मिलियन तक जो है उसको परचेज़ कर सकता है। ठीक हो गया जी, 50 जो है वो मिलियन तक जो है वो प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकेगा। इसके अंदर यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी जो है वो एक नॉन फाइलर परचेज़ कर सकता है। उसके लिए उससे कोई सवाल-जवाब नहीं होगा। और इसके अलावा जो है वो अगर उसने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करनी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो आप वो कोई भी शख्स जो है नॉन फाइलर है वो परचेज़ कर सकता है 100 मिलियन तक, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक 100 मिलियन जो है इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है एक नॉन फाइलर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अलावा एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी बैंक अकाउंट्स के हवाले से।
रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि कोई भी जो नॉन फाइलर है वो ना तो वो अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकता था, ना वो अपना सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता था। यानी कि इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगने वाली थी और इसके अंदर जो बैलेंस मौजूद था उसका, वो उसमें सेव रहना था और वो बैलेंस जो है एक नया अकाउंट ओपन होना था जो कि था आसान अकाउंट। आसान अकाउंट जो है वो उसका ओपन कर दिया जाना था और ये जो बैलेंस है उसकी जो कि सेविंग या जो है वो करंट अकाउंट में मौजूद था, वो आसान अकाउंट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर जाना था और इसके ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसके ऊपर लग जानी थी। इसमें जो है वो एक तो ये था कि जो है वो कोई किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जो है वो बाय नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो है ये जो रिस्ट्रिक्शंस मैंने इसके ऊपर आपको बताई हैं कि किसी किस्म की जो है वो कोई गाड़ी जो है वो व्हीकल वो नहीं उस परचेज़ कर सकता था। इसके अलावा जो है वो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो वो नहीं उसने कर सकनी थी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकनी थी और इसके अलावा जो है ये तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है वो आसान अकाउंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो आसान अकाउंट उसका ओपन करके ये बैलेंस उसमें शिफ्ट होना था। अब क्या किया गया है, अब जो है ये जो जितना भी है आसान अकाउंट वाला ये भी चक्कर ख़त्म कर दिया गया है। एक जो कोई भी नॉन फाइलर है वो अपना करंट और सेविंग अकाउंट दोनों रख सकता है। बस उसके अंदर करना क्या है कि इसके अंदर भी लिमिट को बयान कर दिया गया है कि 100 मिलियन ठीक हो गया, यानी 10 करोड़ रुपए तक जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो अगर वो करता है, कोई विथड्रॉ कराता है अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर से, ठीक है, और या जो है वो उसमें डिपॉजिट वगैरह होती हैं, उसकी ट्रांजैक्शन इतनी चलती है, अगर कोई विथड्रॉ करवा रहा है 10 मिलियन तक, तो उस हद तक जो है वो 100 मिलियन तक जो है वो यानी 10 करोड़ रुपए तक जो है वो उसको छूट है। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो डेफ़िनेटली जो है वो उसको प्रॉब्लम होगी। एफबीआर जो है वो उसमें नोटिस फॉरवर्ड करके उसको जो है वो फाइलर उससे कर सकता है और उसमें फाइलर की कैटेगरी में फिर उसको जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रिलीफ है नॉन फाइलर्स के लिए जो कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुकूमत के अंदर जो है वो एक उनके ऊपर एक बर्डन था कि आप जो है वो जितने भी ऑलरेडी फाइलर शख्स हैं उनको आप रिलीफ दें और उनसे उनके ऊपर बोझ जो है वो कम डालें, ठीक है? और जो बंदे टेक्स्ट नेट के अंदर मौजूद नहीं है उनको जो है वो फाइलर के अंदर लेके आएँ और उनके ऊपर जो है वो उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ, उससे जो है वो आपकी जो रेवेन्यू है वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके अंदर जो है वो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है और आईएमएफ से हट के जिसके अंदर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो लगा दिया गया है। तो इसके अंदर जो है वो अब कोई भी शख्स जो है वो हाँ, इसके अंदर ये मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर ये जो लिमिट्स लगाई गई हैं, अगर इनसे ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी कोई व्हीकल परचेज़ करनी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसको जो है वो आपको एफपीआर से हासिल करना होगा और उसके लिए जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो एक तो आपको फाइलर होना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपको ये सर्टिफ़िकेट भी हासिल करना पड़ेगा और अगर आप ये सर्टिफ़िकेट हासिल करते हैं तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर रहे हैं तो आपको एफबीआर को बताना पड़ेगा कि आपके पास 1 करोड़ के एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं और आपने जो है वो उनको अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? तो उसमें भी ये चीज़ें जब आप एफबीआर को मुतमिन कर देंगे तो एफबीआर आपको ये जो सर्टिफ़िकेट है, सर्टिफ़िकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये जारी कर देगा जिसके तहत आप जो है इसको फर्दर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसको परचेज़ कर सकेंगे। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।